दिमाग को खूब पढ़ाओ लेकिन दिल को अनपढ़ ही रखना, ताकि बहानाओं को समझने में हिसाब किताब लगे। दोस्तों 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ होता है। एक व्यक्ति सुबह काम के लिए जाता है और दोपहर ही काम से लौट कर आ जाता है। अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम करवा चौथ की तैयारी रखो, मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ ही देर में तुम्हारे लिए साड़ी और जो भी सामान होता है करवा का वो तुम्हारे लिए मैं लेके आता हूँ, तब तक तुम खाने की तैयारी करो और मैं खरीद के जल्दी घर लौट आऊंगा। तुम्हें पानी पिलाऊंगा, करवा चौथ का व्रत तुम तोड़ोगी और साथ में पूजा करेंगे। आखिरकार ऐसा ही व्यक्ति करता है, मार्केट जाता है, सामान खरीदता है, उसके बाद खुशी पूर्वक घर लौट कर आता है, सोचता है कि चल रहा हूँ और मैं अपनी पत्नी को पानी पिलाऊंगा और करवा का व्रत तोड़ेगी। लेकिन जैसे ही वह घर में जाता है देखता है कोई घर में है ही नहीं। जब लौट के आता है और जो देखता है वो देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों आखिरकार क्या हुआ था पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों लास्ट तक बने रहे। दोस्तों मैं छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, मेरी छोटी सी कोशिश है, आप मेरा हौसला बढ़ाए। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ेगा, आपकी कमेंट से मेरा हौसला बढ़ेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आप कहाँ से हैं मैं आपका नाम लूंगी अंत में। बाकी आप लोग ये वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों ये सच्ची घटना जो सुनाने जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है अमेठी, यहीं का एक थाना है जामो थाना। इसी थाने के अंतर्गत एक टिकरा एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाले अमरजीत, जिसकी उम्र 25 साल होती है। साल 2021 में अमरजीत की शादी आरती के साथ होती है, जो कि सुल्तानपुर की रहने वाली होती है। आरती और अमरजीत दोनों पति पत्नी बनकर साथ में रहते थे। समय बीतता गया, अमरजीत के पास उतनी खेती किसानी नहीं थी, काम धाम करना पड़ता था। अमरजीत अब इधर समय बीतता गया, 2021 में उसकी शादी हुई थी। 2022 आ जाता है। अमरजीत अपनी पत्नी से बोलता है क्यों ना हम काम के सिलसिले में बाहर जाऊं और तुम्हें घर का देखभाल करना है, मैं कमाऊंगा, पैसे लेकर आऊंगा, पैसे भेजूंगा भी, ताकि तुम खुशी पूर्वक से अपना जीवन बिता सके, किसी चीज की दिक्कत ना हो। आरती दबे मन से अपने पति से बोलती है ठीक है, अगर आपको बाहर जाना है कमाने के लिए तो जाइए, मैं घर का देखभाल करूंगी। आखिरकार अमरजीत गुजरात से पुणे चले जाता है काम करने। अब आरती उसकी अमरजीत की जो बूढ़ी माँ है वह दोनों घर पर रहते थे। समय बीतता गया, समय बीत रहा था, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। अमरजीत रोजाना शाम को फोन लगाता है, अपनी पत्नी से बातचीत भी करता था। समय बीतता गया, इधर से एक दिन की बात होती है, शाम के लगभग 9 से 10 बजे के आसपास आरती जो है उसके पेट में अचानक बहुत दर्द हो जाता है। जब पेट में दर्द होता है तो घर पे आरती की बूढ़ी सासू होती है। अब कोई व्यक्ति नहीं था घर का जो इलाज कराने के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाए। अब आरती अपने पति को फोन करती है, फोन करके बोलती है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, मैं क्या करूं, अचानक मेरे पेट में दर्द हो रही है, आखिरकार क्यों हो रहा है ये मुझे पता नहीं। अमरजीत बोलता है कि ठीक है रुको, मैं कुछ उपाय करता हूँ। अमरजीत अपने चचेरे भाई राजू को फोन करता है सीधे फटाफट। वो बोलता है कि मेरी पत्नी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, क्योंकि मेरी माँ बूढ़ी अकेली घर में है और मेरी पत्नी अकेली है, मैं किससे कहूँ, तुम जाके देख के आओ। फोन लगाता है राजू को और बोलता है कि यार मेरी पत्नी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, देखो उपाय करो। भाई राजू को अमरजीत से बड़ा यानी कि आरती का जेल लगता है। तो राजू बोलता है ठीक है जेल लगता हूँ और मैं कैसे जाऊंगा इलाज कराने। तो अमरजीत बोलता है कि भले जेल लगते हो यार, लेकिन जब तबीयत खराब है तो इलाज तो कराना ही होगा, अगर इलाज नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, जिंदगी से बढ़ के रिश्ते नहीं होते। इसलिए अमरजीत राजू को बोलता है ऐसा करो, बाइक पे तुम आरती को बिठा कर ले जाओ मार्केट, मैं डॉक्टर है, डॉक्टर को दिखा के ले आओ, इसका इलाज करा दो। राजू बोलता है ठीक है। राजू जो है आरती को अपनी बाइक पर बिठाता है और ले जाता है। मार्केट में एक क्लिनिक होती है, डॉक्टर होते हैं, वहां पर बंद कर चुके थे, डॉक्टर भी बंद कर चुके थे। डॉक्टर जब एक आरती का इलाज करते हैं, एक डॉक्टर क्लिनिक में ले जाते हैं और सुई लगाते हैं, दवाई देते हैं। आरती को जैसे ही दवा लगता है, आरती के जो पेट दर्द था वो सही हो जाता है। अब आरती फिर से हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। अब जो राजू है आरती का जेठ होता है, आरती को बाइक पर बिठाता है और घर की तरफ चल देता है। तभी उस समय अब आरती हंस रही बोल रही थी क्योंकि तुम मुझे छू ली हो। आरती बोलती कि ठीक है आपको जो चाहिए होगा आप बताना, अगर मैं नहीं दूंगी तो बताना। इस तरीके से बातचीत करते हुए आ रहे थे। देखते ही देखते राजू घर पर आ जाता है कि मजाक चलती है। आरती को अपने बाइक से उतार देता है। आरती अपने घर में चली जाती है। राजेंद्र यानी कि राजू भी घर जाता है और सो जाता है। सुबह होता है, राजू टहलते हुए आरती के घर आता है। आरती से बोलता है कि भूल गई क्या आप मुझे छू ली हो, कुछ तो देना ही पड़ेगा।
छूने का नतीजा आखिरकार आरती बोलती है ठीक है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। अब ऐसे ही टाइम बीता गया, क्योंकि उन दोनों में हमेशा हंसी मजाक चलती गई। आए दिन राजू जो है आरती से हंसी मजाक बोलते रहता था। वो मजाक में बोलते हैं आपको क्या चाहिए, मना करो तो बताना। राजू मजाक में बोलता है कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम एक बार मुझे छू लो, यही मुझे चाहिए। अब जो आरती है वो थोड़ा मतलब ठमक जाती है, बोलती है कि आप कैसे छूना चाहोगे। राजू बोलता है अमरजीत तो है नहीं, अमरजीत तो यानी कि तुम्हारा पति तो है नहीं घर पे, तो क्यों ना एक बार मैं तुम्हें छू लूँ। इतना सुनते ही आरती थोड़ा सीरियस हो जाती है और बोलती है कि जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि उसका पति भी घर नहीं होता है महीनों से, क्योंकि एक जवान औरत को शायद अपने पति की ज़रूरत होती है। आखिरकार राजू बोल देता है कि ठीक है, आज शाम को तुम्हारे पास आऊँगा। आरती दबे मन से बोलती है ठीक है। अब राजू शाम का इंतजार कर रहा था। इधर आरती शाम को खाना पीना खाती है, उसके बाद लेट जाती है। अमरजीत का फ़ोन आ जाता है। आरती और अमरजीत काफ़ी देर तक फ़ोन पर बात करते हैं और जैसे ही अमरजीत का फ़ोन कटता है, आरती के मोबाइल पर राजेंद्र यानी कि राजू का फ़ोन आ जाता है। राजू बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास आऊँ कमरे में। आरती बोलती है कि जैसे आपकी मर्जी। अब राजू दबे पाँव आरती के कमरे में आ जाता है। आखिरकार आरती और राजू दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बात करते करते दोनों कब एक दूसरे के समीप आ जाते हैं कोई पता ही नहीं चलता, क्योंकि आरती भी अंदर से तड़प रही होती है अपने पति के लिए और साथ में आ जाते हैं और दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं। पता ही नहीं चलती कब ये संबंध का सिलसिला एक दिन का नहीं अब रोजाना हो चुका था। राजू आरती आए दिन एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। जब कोई घर पे नहीं होता, चाहे दिन हो या रात हो, किसी वक्त भी संबंध बनाना छोड़ते नहीं हैं। अब राजू दरअसल आरती की बुढ़ी सास थी, वो कहीं काम के सिलसिले में अगर चली जाती तो राजू आरती के घर पर आ जाता है और आरती के साथ संबंध वगैरह बनाता है। यह सिलसिला चलता रहा। इधर 2024 में करवा चौथ आ जाता है। जो आरती उसका पति अमरजीत करवा चौथ के लिए पैसे लगाता है, खाते हैं और आरती जो है मार्केट से वगैरह सामान खरीद के लाती है। अपने पति अमरजीत के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। शाम हो जाती है, करवा चौथ का व्रत तोड़ती है अपने पति से वीडियो कॉल पे शाम को। लेकिन आरती उस समय खाना नहीं खाई होती है। रात के लगभग 11 बज जाते हैं। राजू रात में आरती के घर पे पहुंचता है। अब जब राजू आरती के घर में आता है तो फिर राजू आरती को पानी वगैरह पिलाता है, खाना खिलाता है। अपने हाथों से आरती भी राजू को खाना पीना खिलाती है जो कुछ बनाई थी। आखिरकार उस समय आरती जो राजू से बोलती है कि कब तक छिप छिप कर तुम मुझसे करवा चौथ मनाओगे और कब तक छिप छिप के आप मेरे से मिलोगे और मिलते रहोगे, ये सिलसिला कब खत्म होगा। राजू बोलता है कि अगर ऊपर वाला चाहेगा तो जल्दी ही तुम्हें खुलेआम करवा चौथ मनाऊंगा, खुलेआम तुमसे शादी करूंगा। यही सब बातें करते करते इधर जो टाइम बीतता है, समय बीतता रहा। दिसंबर 2024 की बात होती है। अमरजीत घर पे आता है और घर पे रहता है, लेकिन उसी दौरान आरती के मोबाइल पर राजू का नंबर देखता है उसका पति। आरती के मोबाइल पर राजू का नंबर देखता है अमरजीत और देखता है तो आरती को राजू दोनों एक दूसरे घंटों तक बात किए हैं और कई बार आरती छिप छिप के बात करती है, लेकिन अमरजीत देख लेता है। अब इन्हीं बातों को लेकर अमरजीत और आरती के बीच में आए दिन शुरू झगड़े होने लगते हैं। अमरजीत निश्चय कर लेता है कि अब आरती को अपने साथ ही लेके जाऊंगा, यहाँ नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार अमरजीत जो है आरती को अपने साथ मुंबई ले जाता है, यानी कि पूना ले जाता है। लेकिन वहां पर आरती और अमरजीत के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। अमरजीत फिर से आरती को घर पहुंचाता है और फिर से कमाने के लिए पूना चले जाता है। अब आरती फिर से राजू के साथ मिलती है, समय बिताती है, संबंध बनाती है और संबंध जब बना रही थी आया इधर 2025 आ जाता है। अमरजीत को लग रहा था कि आरती जो है राजू से बिल्कुल भी बात नहीं करती होगी। समय बीता गया। इधर 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ होता है। अमरजीत करवा चौथ की तैयारी कर रहा था और घर पे आया था। अगर काम करता था तो काम के सिलसिले में जाता रहता था। अगर दोपहर में जब काम से आता है तो अपनी पत्नी आरती से बोलता है कि तुम भूखी हो, व्रत हो, मेरे लिए टेंशन मत लो, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए साड़ी खरीद के लाऊंगा और जो भी सामान करवा का होता है सब खरीद के लाऊंगा और ज़रूरत जो भी सामान है बताओ मैं सब खरीद के लाता हूँ। शाम को दोनों साथ में पूजा करेंगे, तुम्हारा व्रत तोड़वाऊंगा। इसी तरीके से हम साथ में खाना खाएंगे और साथ में खुशी खुशी पूजा करेंगे। अमरजीत
आरती से मार्केट चला कहता है और मार्केट चले जाता है और सामान खरीदने के बाद घर पे आ जाता है। और जब घर पे आता है अमरजीत को देखता है कि उसकी पत्नी घर पे नहीं है। काफ़ी जगह तलाशता है, ढूंढता है, पता करता है कि लेकिन अमरजीत को आरती कहीं भी नहीं दिखती उसकी पत्नी। अमरजीत परेशान हो जाता है। अमरजीत राजू के घर पे जाता है और पता करता है कि राजू के घर पे तो नहीं है। पता चलता है कि राजू भी घर पे नहीं है। अमरजीत को डाउट होने लगता है। पुलिस स्टेशन जाता है। थाना प्रभारी से विनोद पूछता है। अमरजीत पूरी बात बताता है, मेरी पत्नी आरती गायब हो गई, मेरी पत्नी आरती गायब हो गई। मुझे डाउट है कहीं ना कहीं इसके साथ मेरी पत्नी चली गई हो, राजू के साथ फरार हो गई हो। थाना प्रभारी विनोद सिंह जब मामला सुनते हैं तो पता करो कहाँ पर ये राजू और आरती गए हैं। तो शाम 8 से 9 बजे के आसपास 10 अक्टूबर 2025 को शाम 8 बजे दोनों मंदिर से निकले थे और दोनों गले में माला था। इन्हें स्पष्ट हो रहा है कि आरती और राजू दोनों ने शादी कर ली। और पुलिस वाले जब देखते हैं तो इन्होंने थाने लेकर आते हैं। थाने में ही अमरजीत भी था। पुलिस वाले जो थाना प्रभारी विनोद हैं ये आरती से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अपने जेठ राजू के साथ शादी क्यों की, तुम अपने पति अमरजीत के साथ क्यों नहीं रहती हो। आरती बताती है, साहब अमरजीत अच्छा आदमी नहीं है, मुझे लड़ाई झगड़ा करता है और वह शराब भी पीता है और शराब मेरे हाथों से पैक कराता है और गांजा भी पीता है। इसी तरीके से बातें करती है अपने पति अमरजीत के लिए बोलती है। अमरजीत बोलता है कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। आरती भी पूरी कहानी बताती है कि अब मैं राजू के साथ रहूंगी, यही मुझे संतुष्ट भी करता है और इसी के साथ संतुष्टि भी होती है संबंध बनाने में। अब इसी तरीके की बातें जब आरती करती है तो थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बोलते हैं विनोद सिंह आरती को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, देखो यह चीज़ सही नहीं है, तुम अपने पति के साथ रहो। राजू भी समझाते हैं कि तुम अपना काम देखो। राजू बोलता है, नहीं अब मैं आरती को अपना लिया हूँ तो अब इसी के साथ पूरा जीवन रहूँगा। उधर आरती भी राजू से बोलती है कि मैं अब राजू के साथ पूरी जिंदगी रहूंगी। इस थाने में काफी भीड़ इकट्ठा थी। अमरजीत से थाना प्रभारी विनोद सिंह पूछते हैं, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या चाहते हो, कानूनी कार्रवाई करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अमरजीत रोने लगता है, रोते हुए बोलता है, साहब मुझे अब इन रिश्तों से डर लगने लग गया है, क्योंकि आज के समय में न्यूज में देख रहा हूँ काफी गलत भी हो रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर ये दोनों खुश हैं तो इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है, क्योंकि मैं ऐसी औरत को हरगिज़ अपने साथ नहीं रखना चाहूँगा, शादी नहीं करूँगा, इन शादी रिश्तों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भरोसा उठ चुका है। मैं यही चाहूँगा कि ये दोनों खुश रहे। यही बोलते हुए रोने लगता है और अमरजीत वहाँ से चला जाता है। आखिरकार आरती और राजू भी वहाँ से चले जाते हैं अपने घर को, क्योंकि एक औरत ने धोखा जो दे दिया अपने पति को एक दूसरे मर्द के लिए। आखिरकार आरती और राजू कितने दिन अपना जीवन बिता पाएंगे, कितने दिन साथ रह पाएंगे, भविष्य के गोद में ही छिपा हुआ है। बाकी आप लोगों की अपनी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये संसार में कलयुग में देवर जेठ ससुर कोई रिश्ते मायने नहीं है, सिर्फ हवस के आग में जल लें सब। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें दोस्तों, और आप हमेशा अच्छे राह पर चले। ऐसे गलत कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। 4 दिन की ये प्यार में, कच्चा प्यार में, अंधा प्यार में पागल नहीं होना चाहिए और अपना आगे पीछे देख के अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनों का ख्याल रखना चाहिए। लव यू दोस्तों। मुझे